अब ये सवाल कल के लिए है। कल राहुल गांधी महारैली करने जा रहे हैं वोट चोरी को लेकर, और आपने अभी अमित शाह से उनकी भिड़ंत भी देखी। उसके बाद मामला और गर्म हो गया था, इतनी हलचल उतनी नहीं थी। अब कल तो और बवाल होगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर तो वायु प्रदूषण पर तो दिल्ली में झुकी, लेकिन कल कुछ राहुल गांधी ऐसा करेंगे कि हाँ लगेगा कुछ डेंट, या फिर? देखिए, राहुल गांधी की जो भूमिका बहुत इस वक्त बड़ी अद्भुत भूमिका है, और भारत के इतिहास में भी इस तरीके की भूमिका विपक्ष के नेताओं की लगभग कम रही। वो एक तरीके से चैलेंजर भी हैं और दूसरी तरीके से एडवाइजर भी हैं। वो केंद्र सरकार को चुनौती भी देते हैं और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चुनौती देते हैं, बड़ी तीखी भाषा में चुनौती देते हैं, और ऐसी भाषा में चुनौती देते हैं कि अमित शाह जैसा आदमी भी वो डगमगा जाता, अपना आपा खो जाता है, और वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगती है, ऐसी भावभंगिमा में बातें करते हैं जो उनको शोभा नहीं देती, क्योंकि आप गृहमंत्री के पद पर हैं, आपको झेलना पड़ेगा इन सब तमाम चीजों को, लेकिन आप आंखों बैठते हैं। दूसरी तरफ वो परामर्शदाता भी हैं, एडवाइजर भी हैं। जैसे मैंने बताया, कोविड के मसले पे या उसके पहले जीएसटी के मसले पे या फिर तमाम मसलों, चाइना के मसले पे उन्होंने जो सरकार से कहा, अगर सरकार ने उनकी बातों को माना होता, अगर उस पर चली होती तो सरकार का ही फायदा होता, देश का फायदा होता। तो वो चैलेंजर भी है और एडवाइजर भी है। लेकिन कल की जो रैली है, जो वोट चोरी के मसले पे जो रामलीला मैदान पे बुलाई गई है, ये दरअसल सरकार को खुली चुनौती है और सरकार से हेड ऑन लेने की कोशिश है, और दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि हम सिर्फ इस मसले पर संसद के अंदर सवाल खड़ा करके चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब हम इस पूरे मसले को सड़क पर ले जाना चाहते हैं। अब ये सरकार इससे कैसे निपटेगी, ये देखने वाला प्रश्न है। लेकिन ये कम से कम कांग्रेस की राजनीति में या फिर राहुल गांधी के करियर में एक बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है, क्योंकि अब मुझे लगता है कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हमें सिर्फ संसद के अंदर सिर्फ बयानबाजी करके या सरकार को कटघरे में खड़ा करके चुप बैठने से काम नहीं चलने वाला। अगर कांग्रेस पार्टी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना है, कांग्रेस पार्टी को अगर सरकार को हराना है, बीजेपी से को तुर्की बतुर्की जवाब देना है, तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा। आपको लोगों को लामबंद करना पड़ेगा, रैलियां करनी पड़ेंगी, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सरकार की लाठियां खानी पड़ेगी, अपने सिर तोड़वाने पड़ेंगे, जेल में जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। अगर वो इस रणनीति पर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित मान लीजिए सरकार के लिए दिक्कतें पैदा होंगी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया रास्ता यहां से खुल सकता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.